₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के कौन कौन से सिक्के महंगे हैं और उनकी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल करेंसी कलेक्टर पे। इस वीडियो में गाइस मैं आज बात करने वाला ₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के कॉइन्स के बारे में, जो कि हमें जनरल सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाते हैं तो आपको इस वीडियो से ये सब जानकारी जानने को मिलेगी। सबसे पहला ₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के सिक्कों की फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। दूसरा, ₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के वो कौन कौन से सिक्के जो कि स्केयर और रेयर कैटेगरी में आती है और उनके लिए अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। तो अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं और ये सब सिक्कों की जानकारी जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और ज़्यादा वक्त न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें 6 प्रकार के अर्थात 6 टाइप्स के ₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, मगर मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग के 3 ही कॉइन्स कवर करने वाला हूँ। बाद बाकी जो ये 3 कॉइन्स होने वाले हैं लास्ट के, उनको मैं जल्द ही कवर करूँगा आगे आने वाले पार्ट में। और इस टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट होने वाला है वो कुछ आपको 3-4 दिन में आप सभी के पास आ जाएगा। सबसे पहला ₹5 का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन का सिक्का है, वो हमें देखने को मिलता है कॉपर निकल की धातु में, और वो जारी किया गया था 1992 से लेकर 2004 तक। दूसरा ₹5 का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन का सिक्का है, उसको क्रॉस कॉइन भी कहा जाता है, जो कि दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। ये जो सिक्का है ये हमें फेयरटी स्टेनलेस स्टील में देखने को मिलता है, और ये सिक्का सिर्फ और सिर्फ 2007 में ही जारी किया गया था। बात करें तीसरे सिक्के के बारे में तो वो हमें देखने को मिलता है 2007 से लेकर 2008 तक फेयरटी स्टेनलेस स्टील के धातु में, और इस सिक्के में हमें वेव्स देखने को मिलते हैं, और ये जो वेव्स है अर्थात तरंगे, ये हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ₹5 के स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के सिक्के के बारे में। बात करें इस सिक्के के रिवर्स साइड के बारे में तो इस रिवर्स साइड में हमें रिम में हमें ऊपर हिंदी लिपि में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है रुपए, और उसी के नीचे गैस हमें 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे गैस हमें इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है रुपीज़। डिनोमिनेशन के लेफ्ट और राइट साइड में हमें यहाँ पे लोटस फ्लावर्स देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ लोटस का बर्ड्स देखने को मिल जाता है। रुपीज़ के नीचे गैस हमें यहाँ पे ईयर देखने को मिल जाता है जो कि 2000, और इस सिक्के में गैस हमें ईयर देखने को मिलता है 1992 से लेकर 2004 तक के साल के सिक्के, और साल के नीचे गैस हमें एक मिंट मार्क देखने को मिल जाता है। बात करें इस सिक्के के रिवर्स साइड के बारे में तो इस रिवर्स साइड में हमें बीच में अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसके लेफ्ट साइड में हमें भारत हिंदी लेजर में, और राइट साइड में हमें इंडिया इंग्लिश लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। स्तंभ के नीचे गैस हमें हिंदी लेजर में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है सत्यमेव जयते। बात करें इस सिक्के के वेट की तो इस सिक्के का जो वेट है ये ऑलमोस्ट 9 ग्राम्स का है। इस सिक्के का डायमीटर है 23 मिलीमीटर्स। ये सिक्का हमें सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है, और ये सिक्का बनाया गया प्योर कॉपर निकल का, और इस सिक्के का एज हमें सिक्योरिटी एजेस में देखने को मिलता है। बात करें स्टैंडर्ड सर्कुलेशन सिक्के की एशियन मार्केट रेट के बारे में तो ऑलमोस्ट सारे सिक्के हमें कौन की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, और इनका जो फेस वैल्यू है ये इनका ऑलमोस्ट एशियन मार्केट रेट बन जाता है। मगर इस स्टैंडर्ड सर्कुलेशन सिक्के में हमें कुछ सिक्के स्केयर और रेयर की कैटेगरी में भी देखने को मिलते हैं। 1995 का नोएडा मिंट का सिक्का, 1996 का नोएडा मिंट का सिक्का, 1997 का कोलकाता मिंट का सिक्का, और 2004 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये जो सिक्के ये हमें स्केयर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं अभी करेंटली। वेरीफाइड कंडीशन में ऑलमोस्ट ये सिक्के ₹15 से लेकर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट ₹25 से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में लगभग ₹50 तक भी जा सकते हैं। बात करें 2004 के कोलकाता मिंट के सिक्के के बारे में तो ये भी हमें स्केयर की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वेरीफाइड कंडीशन में ऑलमोस्ट ₹50 से लेकर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट ₹100 से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में लगभग ₹200 तक भी जा सकते हैं। और 2004 का हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वह भी रेयर की कैटेगरी में चल रहा है, जहाँ पे वेरीफाइड कंडीशन में ऑलमोस्ट ये सिक्का ₹200 से लेकर स्टार्ट होता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट ₹500 से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में लगभग ₹1000 तक भी जा सकते हैं। इन बताए गए रेट से इन सिक्कों की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। बात करें दूसरे स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के सिक्के के बारे में तो वो सिक्का कहा जाता है क्रॉस कॉइन, और वो हमें दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। बात करें इस सिक्के की रिवर्स साइड के बारे में तो इस रिवर्स साइड में हमें लेफ्ट साइड की तरफ ₹5 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और उसी के पास में हमें ₹5 इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे गैस हमें क्रॉस देखने को मिलता है, और उसके चारों साइड में हमें बिंदी देखने को मिलता है जो कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। बात करें इस सिक्के की ओवर साइड के बारे में तो इस ओवर साइड में हमें ऊपर की तरफ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है भारत और इंडिया। उसी के नीचे गैस हमें लेफ्ट साइड की तरफ अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे हमें सत्यमेव जयते हिंदी लिपि में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। राइट साइड में गैस हमें 5 इंग्लिश न्यूमेरल देखने को मिल जाता है जो कि इस सिक्के का डिनोमिनेशन है, और उसी के नीचे गैस हमें साल देखने को मिल जाता है 2007, और ये जो सिक्का है बस इसी साल में छापा गया था जो कि 2007 है, और ये सिक्का सिर्फ हमें कोलकाता मिंट के द्वारा ही जारी किया देखने को मिलता है।
बात करें इस सिक्के के वेट की, तो इस सिक्के का वेट है ऑलमोस्ट 6 ग्राम्स का। इस सिक्के का डायमीटर है 23 मिलीमीटर्स का। ये सिक्का हमें देखने को मिलता है सर्कुलर शेप में। ये बनाया गया फेयरटेक्स स्टेनलेस स्टील का, और इस सिक्के का एज हमें सिक्योरिटी एजेस में देखने को मिलता है। बात करें इस सिक्के की एस्टिमेट मार्केट रेट के बारे में, तो इस जनरल सर्कुलेशन में जब मैं इस सिक्के की खोज कर रहा था तो अभी तक मुझे ये सिक्का प्राप्त हुआ नहीं है, और ये सिक्का अभी स्केयर टू रेयर की कैटेगरी में चल रहा है। बात करें इस सिक्के की एस्टिमेट मार्केट रेट के बारे में, तो इस वेरीफाइड कंडीशन में ये सिक्का ऑलमोस्ट 400 रुपये से लेकर, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ऑलमोस्ट 600 रुपये से लेकर, और यूएनसी कंडीशन में लगभग 800 से 1000 रुपये तक के बीच में भी जा सकता है। और पॉसिबल है कि गाइस ये जो सिक्का का वैल्यू चल रही है 1000 रुपये से किसी किसी केस में ऊपर भी जा सकता है। इस सिक्के का साल देख के हमें मन में एक सवाल उठ के आता है कि ये सिक्का सिर्फ हमें 2007 में ही क्यों देखने को मिलता है। तो इसका कारण ये कि जब आप लोग इस सिक्के के रिवर साइड की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्रॉस देखने को मिलेगा, और वो जो क्रॉस है गाइस, अगर आप लोग देखेंगे क्रिश्चियनिटी के हॉली सिंबल जो है वो भी क्रॉस है। तो माना ये जाता है कि अगर आप लोग इस सिक्के की क्रॉस और उस क्रॉस को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिक्का है ये क्रॉस मतलब क्रिश्चियनिटी को दर्शा रहा है, और उसके बाद से ये सिक्का हमें और किसी साल में भी देखने को नहीं मिलता है। बात करें तीसरे स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के सिक्के के बारे में, तो ये हमें देखने को मिलता है 2007 से लेकर 2008 तक, और ये जो सिक्का है ये हमें देखने को मिलता है फेयरटेक्स स्टेनलेस स्टील में। इसमें का खास ये कि अगर आप लोग इस सिक्के की रिवर साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें वेव्स देखने को मिलता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। बात करें इस सिक्के की रिवर साइड के बारे में, तो इस रिवर साइड में हमें बीच में 5 इंग्लिश न्यूमेरल में इस सिक्के का डिनोमिनेशन देखने को मिल जाता है। उसी के ऊपर का इस हमें रुपए और रुपीज़ इंग्लिश और हिंदी लिजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। डिनोमिनेशन के नीचे के हमें वेव्स देखने को मिल जाता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। बात करें इस सिक्के की रिवर साइड के बारे में, तो इस रिवर साइड में हमें ऊपर इंडिया और भारत लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे कैसे हमें अशोक स्तंभ और उसी के नीचे सत्यमेव जयते हिंदी लिजन में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे कैसे हमें साल देखने को मिल जाता है 2007 या फिर 2008, और उस साल के नीचे कैसे हमें कोई ना कोई लैंडमार्क देखने को मिल जाता है। बात करें इस सिक्के की वेट की, तो ये जो सिक्का है ये 6 ग्राम का होता है। इस सिक्के का डायमीटर 23 मिलीमीटर, और ये सिक्का हमें सर्कुलर देखने को मिलता है। इस सिक्के का एज हमें सिक्योरिटी एजेस में देखने को मिलता है, और ये सिक्का प्योर फेयरटेक्स स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। बात करें इस स्टैंडर्ड सर्कुलेशन के सिक्के की एस्टिमेट मार्केट रेट के बारे में, तो ये सिक्का गाइस अभी करेंटली हमें कॉमन की कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो इस सिक्के का जो कीमत है गाइस ये ऑलमोस्ट हमें फेस वैल्यू 5 रुपये में देखने को मिलता है, और हाईएस्ट यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 10 से 15 रुपये तक भी जाना थोड़ा मुश्किल है, मगर जा सकता है। अगर आपने हमारे 5 रुपये के सीरीज़ के सिक्के के वीडियोस को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, या फिर अगर आप लोग ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है, तो वीडियोस आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग उन इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो गैस वो घंटी का बटन को प्रेस करके ऑल में कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।